यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम साइबर सेफ्टी के लिए और साइबर क्रिमिनल्स को दूर रखने के लिए बहुत सारी हमारी साइबर सिक्योरिटी की टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी एंड आईटी पॉलिसी, they both provide us tools for controlling the cyber criminals. Therefore, हर एक टूल को, मेथड को केवल हमें ऐसे यूज़ करना है कि क्राइम जो है कम से कम हो और जो हिम्मत कर रहा हो वो डर के हमसे दूर रह सके। यहाँ हमने दिखाई हैं बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं, कुछ की इश्यूज़ हैं, कुछ की एरियाज हैं जैसे फिजिकल सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक है, डेटा सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह है। ठीक है, इसके लिए क्रिप्टोग्राफी एक मेन सॉल्यूशन है। उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन, वन टाइम पैड्स, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से जो एनक्रिप्शन है, क्रिप्टोग्राफी का की है, एनक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन जिसके थ्रू करते हैं, उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी एल्गोरिथम्स हैं जैसे DES है, डिजिटल वाली, ट्रिपल DES है, आइडिया है, AES है, RSA है और की मैनेजमेंट वगैरह है। ठीक है, और सॉल्यूशंस की सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल नेटवर्क्स की सिक्योरिटी के लिए, क्लाउड्स, IoT वगैरह न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने ज़रूरी हैं, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके लिए फिजिकल सेफ्टी भी होनी चाहिए, प्रॉपर सिक्योर प्रीमाइजेस which cannot be affected by disasters or by attacks. Also, networks which are reliable and minimum damage can be caused. और databases are properly, आप देखा होगा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि गूगल ने एक मेटल कैप्सूल के अंदर सारा डेटा कहीं एक जगह समुद्र में छुपा दिया है जिससे कि न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी उसका नुकसान ना हो। इस तरह से हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं सिक्योरिटी के लिए और डेटा प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन की एक ही है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट होनी चाहिए। उसको हम जब चाहें, एक स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और नेटवर्क क्वालिटी स्टैंडर्ड। उसका की है content information availability, which means कंप्यूटर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, हमारी सिस्टम की एक्सेस, उसकी इंफॉर्मेशन की एक्सेस और सिस्टम, ये हमें अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ये हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें बहुत सारे वो उसका बना दिया है कि जो असुरक्षा के कारण हैं उनके क्या कॉज हैं, क्या कारण है और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। जो समझना चाहें, जैसे फिजिकल है तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो हैकर्स वगैरह होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो आपका डेटा चुराना चाहते हैं, जैसे बैंक से पैसे ले जाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे, आपके पेपर्स की चोरी कर लें। इस सब से बचने के लिए आप इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कीजिए, एक्सेस के लिए पासवर्ड्स यूज़ कीजिए, फायरवॉल्स यूज़ कीजिए और फिजिकल सेफ्टी के लिए एक अच्छा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कीजिए जिससे कि आप इंट्रूडर्स को एक्सेस डिनाई कर दें, मैनिपुलेटर्स को रोक सकें और डिस्ट्रॉयर्स को रोक सकें और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के साथ अपने डेटा को संभाल के रख सकें। एक हमने यहाँ सॉल्यूशन प्रपोज किया है कि हम अगर अपना जो भारतीय ज्ञान है जो हमने अभी देखा था कॉग्निटिव साइंस वाला, उसको मॉडल बना के अगर देखें तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि सिक्योरिटी के लिए जो एनवायरनमेंट है हमारा, क्लाउड का एनवायरनमेंट है, SaaS, PaaS, IaaS या IoT हैं जो फ्यूचरिस्टिक थिंग्स हैं जहाँ डेंजर ज़्यादा है, अब उन सबको बनाने के लिए, बैंक फ्रॉड से बचने के लिए, डेटा मिसयूज से बचने के लिए, मीडिया सर्विसेज को सेफ रखने के लिए एक नया मॉडल हमने सजेस्ट किया है, सॉफ्ट बायोलॉजिकली ओरिएंटेड टूल, जिसमें थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ह्यूमन ब्रेन माइंड सिस्टम की कैपेबिलिटी को एमुलेट करें। थ्रेट एनालिसिस और काउंटर मेजर डेवलपमेंट के लिए हम एक मॉड्यूल ब्रेन माइंड सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि हमारे लोग दूर से ही भाप जाते हैं, सिक्स सेंस होती है ना हम लोगों के अंदर, जिसके चलते हमें पता चल जाता है कहाँ डेंजर है कहाँ डेंजर नहीं है। हमारे डिसीजन मेकिंग आप देखिए ना कि एक अच्छा लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है उसे पता है कहाँ डेंजर है, उसे पता है किससे डेंजर है
और उसको क्या डिसीजन किस समय लेना है। इन चीज़ों को, जो बेस्ट ब्रेन्स को हम पिकअप करके, जैसे चेस के अंदर करते हैं कि बेस्ट ब्रेन्स को पिकअप करके हम चेस के वो डेवलप करते हैं गेम्स, इसी तरह से हमें सिक्योरिटी के मॉडल्स, ह्यूमन ब्रेन माइंड सिस्टम को एमुलेट करके डेवलप करने चाहिए और उसके थ्रेड डेटा को प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए। तो SBOT इसके ये एक सजेस्टेड मॉडल है, जिसकी ब्लॉक डायग्राम है, जिसके चलते हुए हम साइबर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। अंत में प्रकृति ही जीवनदायिनी है, परमात्मा ने सबको बनाया है और उसका बनाने में एक उद्देश्य है। हर एक लिविंग को, नॉन लिविंग का एक उद्देश्य है, उसको समझना और को एग्जिस्टेंस में उसको इस तरह से यूज़ करना है कि जीवन की सुरक्षा हो और खुशी में हो। ये एक रिक्वायरमेंट है। हमारे भारतीय ज्ञान ने इंसान को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल उसकी शक्ति प्राप्त करने का माध्यम दिया है, जो सेल्फ रियलाइजेशन और योग से आता है। ठीक है। और जो भारत एक बार सोने की चिड़िया था, वो फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन सकता है, अगर हमारे टीचर्स इन सब बातों को समझ के एक नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दें, एक नई शिक्षा को जन्म दें, स्टूडेंट को ये समझाएं कि आध्यात्म का क्या महत्व है और ज्ञान विज्ञान का क्या महत्व है, और अध्यात्म ज्ञान विज्ञान को कैसे स्ट्रेंथन करता है। ठीक है। इस सब तब जब तक हम उस स्थिति पे पहुंचते हैं, तब तक हमें टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, जो कंप्यूटर IT बेस्ड है, उन सबको समझना चाहिए। ठीक है। और आज की डेट में रोबोटिक सोल्जर्स पैदा हो गए हैं, इंटेलिजेंट ड्रोन्स पैदा हो गई हैं, इंटेलिजेंट वेपन्स हैं। इन सब को बचाने, इन सब को रोकने के लिए और अपना डेटा और अपनी स्कीम्स को क्रिमिनल्स से बचाने के लिए हमें पूरे रास्ते करने हैं, और यही सक्सेस का रास्ता है। जो अगर हम भारत में अपने आध्यात्मिक को डेवलप करके उस स्थिति पे आ जाएं कि विषम से विषम स्थिति में भी हमारे मन, बुद्धि, चित्त सब एकाग्र होके एक परमात्मा को याद करके आगे काम करेंगे, तो भारत हमेशा एक सशक्त राष्ट्र था और रहेगा और आगे बनेगा, और हम विश्व में दूसरे राष्ट्रों को भी, दूसरे लोगों को भी एक अच्छा, सुरक्षित और सुखमय जीवन देने के लिए प्रेरणा देंगे, सहारा देंगे और आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल।